नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम टू नंदा अकेडमी। तो मैं आज आपके लिए क्या लाया हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट हमने कर रखा है, अब है पार्ट सेकंड। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था यूनिट डिजिट। तो हमने पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, अब आज हम पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। जो पार्ट फर्स्ट है उसकी लिंक पार्ट सेकंड, जब मैं ये पार्ट सेकंड डालूंगा तो उसकी इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी होगी। तो आप पहले पार्ट फर्स्ट करें तभी आपको समझ में आएगा। पहले पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करने फिर पार्ट सेकंड। तो हम पार्ट फर्स्ट में हम कर चुके थे क्या, हम यूनिट डिजिट निकाल चुके थे उन नंबरों की जिनके पीछे यूनिट डिजिट क्या आती है 0, 1, 5, 6। अगर जहां 0, 1, 5, 6 जैसे कि एक बार रिवीजन करा देता हूं उसका पिछले का 2, 3, 6, 5। ठीक है, ये कोई नंबर है और इसकी यूनिट डिजिट ये आपको दी गई है, ये वाला नंबर। तो आपको इसमें यूनिट डिजिट पूछी जाएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 5। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी ये कोई नंबर आए, ये नंबर अगर पीछे आ रहे हैं यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं तो इसकी यूनिट डिजिट यही नंबर होगी सेम। अगर यहाँ पे 0 आता है तो 0 यूनिट डिजिट होती, 6 आता है यहाँ पे तो यूनिट डिजिट क्या होती 6। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 की मैं आपसे बात कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। अब मैं बात करूंगा किसकी, 4 की और 4 की और 9 की। तो सबसे पहले मैं 4 की बात करता हूँ। ठीक है, 4 अगर किसी नंबर के जैसे कि 5, 6, 7, 8, 4 की पावर 23 आपको ये नंबर दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि आप इस नंबर की क्या बताओ यूनिट डिजिट, तो आप कैसे बताओगे? क्योंकि इसके पीछे ना तो 0 है, ना 1, ना 5, ना 6। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। ये देखो, ये 4 है। ठीक है, 4 का मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो ये क्या आया 4 × 4 इक्वल्स टू 16। तो 16 में इसकी यूनिट डिजिट क्या आई आपकी 6 आई। यूनिट डिजिट क्या आई 6। यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या है, पावर क्या है इसकी इवन। जब भी आपको लास्ट में 4 दिख रहा है और उसकी पावर क्या है इवन। ठीक है, पावर क्या है इवन, तो आपकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 6 आएगी। हमेशा याद रखना ये बात। अगर आप देखो आपने पढ़ लिया इवन आएगी तो क्या होगा। अब ऑड की बात करते हैं, 4 की पावर 3 लेता हूं मैं, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16 × 4। यहाँ पर आसान करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 6 × 4 कितना आ गया 24। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, अगर आपको 4 में पावर ऑड दे रखी है, क्या ये 3 क्या है ऑड है, अगर आपको पावर ऑड दे रखी है तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी 4। अगर आपको पावर इवन दे रखी है तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा केस जहां पर 4 आए। ठीक है, कौन से केस में जहां पर 4 आए, तो अगर आपकी पावर क्या है इवन, अगर आपकी पावर क्या है इवन तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। ठीक है, अगर पावर ऑड है तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। तो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस वाले नंबर में क्या, पहली बात तो 4 है। ठीक है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट तो लगने नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इसमें भी देखते हैं इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है ऑड। ठीक है, ऑड में क्या होता है, ऑड में क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बोला जाए आपको ये नंबर दे रखा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर की आपको यूनिट डिजिट पूछी गई है तो आप इसकी यूनिट डिजिट क्या बताएंगे 4। तो 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये तो हो गया किस कौन सा वाला केस, 4th वाला केस। ठीक है, जिसमें 4 की। ठीक है, 0, 1, 4, 5, 6 आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कौन सी डिजिट लेता हूँ 9। ठीक है, 9 की बात करता हूँ। अगर अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि 2, 3, 5, 6, 9 की पावर 2, 6, 2, 5, 1। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा गया ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ना तो इसकी यूनिट डिजिट में ये कोई भी नंबर है, ये आपके अभी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे इन पांचों में से आपको कोई नंबर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं 9 की। ठीक है, 9 की क्या करेंगे, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, तो 9 × 9 कितना आया 81। यहाँ पे पावर देखो क्या है, पावर यहाँ पे आई इवन। तो अगर इवन पावर है तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूँ 9 की पावर 3 ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81 × 9। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 × 9, 1 × 9 कितना हो जाएगा 9। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 9। तो जब भी आपको 9 आपको अंक सबसे लास्ट में दिखे तो अगर सबसे पहले उसकी चेक करना उसकी पावर क्या दे रखी है। ठीक है, अगर आपको पावर इवन दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे मैं 9 लिख के
लिख देता हूँ यहाँ पे। और अगर आता है, ठीक है, और कौन सा ये, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी 9। अगर आपको इवन आता है तो क्या होगी यूनिट डिजिट आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। कौन से केस में, फोर्थ वाले केस में अगर ऑड पावर आ रही है तो क्या होगी आपकी यूनिट डिजिट 4 होगी, अगर इवन है तो 6 है। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आसानी से याद हो जाएगी। देखो अगर ऑड है तो सेम डिजिट रहेगी 9 की 9, 4 की 4, अगर इवन है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 होगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए 2 3 5 6 9 यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, अंक लास्ट में क्या है 9। ठीक है 9, ठीक है, ये देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो पावर इवन है या ऑड, पावर क्या है ऑड। अगर ऑड पावर होगी तो सेम डिजिट होती है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी। देखो एक क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लग रहा है और कितना आसान होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 5 3 2 6 9 9 और की पावर 3 2 7 6 8, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन कितना खतरनाक भयंकर लग रहा है देखने में। ठीक है, पर इसका सॉल्व करने की टेक्निक बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट देखेंगे। लास्ट वाली डिजिट क्या है 9। ठीक है, 9 आपकी लास्ट वाली डिजिट है। अब 9 में देखते हैं, 9 में कौन सा केस करते हैं हम, ये वाला केस। ठीक है, अब देखिएगा पावर क्या है इसकी, ऑड या इवन, पावर इसकी इवन है। ठीक है, लास्ट वाली तो पावर इवन होगी तो कौन सी यूनिट डिजिट आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इसकी पूछी जाए तो आंसर क्या होगा हमारा 1। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब आपका 0 1 5 6 4 9 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये 4 तो पिछली क्लास में और ये 2 अब की में। तो ये आप वीडियो पॉज करके स्टार मार्क्स लगा के याद कर लेना कि जब भी 4 ऑड पे 4, इवन पे 6, 9 ऑड पे 9 और इवन पे 1। ठीक है, चलिए आपके ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट में क्या क्या बचा है अभी आपका बच गया 2 3, देखते हैं अभी आपका क्या बचा, एक तो 2 बचा है। ठीक है ना, आपका 3 हुआ है। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 बचा है। ठीक है, और क्या बचा 8। अब आपकी ये 4 डिजिट बची हैं। ठीक है, इनकी बात करेंगे। अब इन 4 में आप देखते हैं, इन 4 को भी बताता हूं आपको अच्छे से। तो अब सबसे पहले मैं बात करूं इसमें किसकी, सेकंड की। ठीक है, अगर देखो इन चारों के चारों केस में एक सिमिलरिटी होती है। ठीक है, आपको इनकी पावर क्या बनानी है 4 में। ठीक है, पावर क्या बनानी है 4 में, देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे ये 2 है। ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूं इसे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, ये आया 16। तो जब भी 2 की पावर 4 आपको लगे बना, अगर आपको दिख रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, यूनिट डिजिट क्या आ गई, यूनिट डिजिट आ गई 6। ठीक है, यूनिट डिजिट होगी 6। अब चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, 2 की पावर 4, ठीक है, या पावर क्या आपकी ऑड हो या फिर क्या इवन हो। ठीक है, ऑड हो या इवन हो, तो आपकी जो यूनिट डिजिट होगी हमेशा क्या होगी 6 होगी। ये तो हो गया 2 का केस। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं 2 का। ठीक है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। 2 की पावर 25, मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं और आपसे बोलता हूं कि आप मुझे इसकी यूनिट डिजिट बता के दीजिए। ठीक है, आप अब इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो अब ये यहाँ पर 2 की पावर 25 है, इसे 2 की पावर 4 के फॉर्मेट में लिखो। 4 के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 25 है, इसका डिवाइड देंगे किसमें 4 में। ठीक है, 4 में इसका देंगे तो 2 की पावर कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 का देंगे तो 4 इंटू 6। ठीक है, 4 इंटू 6 कितना आ गया 24, बचा कितना 1 4 बच, एक रिमाइंडर क्या बचेगा 1। कैसे लिखेंगे इसे, 2 की पावर 4 ऐसे लिखेंगे, कैसे 6 कितना आ गया 2 की पावर 4 24 आ गया इंटू 2 की पावर 1। अब ये देखो ये इसके फॉर्मेट में। अब आपको इस वाले सेक्शन की यूनिट डिजिट तो पता चल गई क्या है 6। ठीक है, कैसे पता चल गई कि 2 की पावर 4 के वही फॉर्मेट में हमने इसे चेंज कर लिया, तो आपको यूनिट डिजिट इसकी मिल गई 6। तो ये कितना आ गया, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 इंटू 2 की पावर 1 क्या होता है 2। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 6 2 जा 12। तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 2। तो 2 क्या होगी इसकी
यूनिट डिजिट। कितना आसान बन गया आपके लिए ये क्वेश्चन 2 की पावर 25। अब आप इसे ऐसे तो सॉल्व करने नहीं बैठते, 2 इंटू 25 बार 2 लिखना पड़ता, तब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद आपको आंसर मिलता है। पर यहाँ पे क्या है, इसे 2 की पावर 4 के फॉर्मेट में चेंज किया, 25 को डिवाइड किया 4 से, 6 बार गया तो 4 6 4 जब 24, तो 2 की पावर 24 कंप्लीटली जा रहा है, डिविजिबल है। ठीक है, तो ये तो आ गया क्या, 6 इसकी यूनिट डिजिट होगी। हमने अभी पढ़ा था 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 इनटू में 2 की पावर 1। अब देखो इसे और थोड़ा अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ लो, इसे मैं मिटा के यहाँ पे देखो, ये तो आपको समझ में आ गया, यूनिट डिजिट निकल गई। अब ये है 2 की पावर 1। आप अगर आपको लग रहा है ये कि आपका गलत हो सकता है, ठीक है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, 6 इंटू 4 कितना होगा, 24, 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 1। यहाँ पे देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, नहीं होती, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 24 प्लस 1 कितना आ गया, 25। तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 25। देखो यही है ना, तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि ये हमने सही किया है। 2 की पावर 24 आपका डायरेक्टली 4 से 6 आ गया, इसलिए इसकी यूनिट डिजिट 6 आई, और इसकी 2, 6 इंटू 2 12, और 12 में लास्ट डिजिट कौन सी है, राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है, फर्स्ट क्लास में बताया था ना, राइट मोस्ट डिजिट ही क्या यूनिट डिजिट कहलाती है। तो ये क्या आ गया हमारा 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब 2 का कॉन्सेप्ट आप इसे लिख लेना, 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करना, और आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 60। अब ओके, ठीक है, 2 की पावर 4 समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ आपको 3 का। ठीक है, 2 की पावर 3 का। ठीक है, आप इसे वीडियो को पॉज करके 1-2 बार प्रैक्टिस करना। शुरुआत में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पर हो जाएगा, आसान है। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 की पावर, अब मैं 3 की पावर 4 को देखता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 4 बार लिख लिया मैंने 3 को। 3 इंटू 3 कितना आया, 9। 3 इंटू 3 कितना आया, 9। 9 9 जब कितना हो गया, 81। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ गई, ठीक है 81, तो इसकी 1 यूनिट डिजिट आ गई। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे 3 की पावर 35, तो इसे कैसे करेंगे, 3 की पावर 35 को पहले से 3 की पावर 4 में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 3 की पावर 4 8, ठीक है, 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32 इंटू कितना बचा, 35 है, 35 में से 32 गया तो कितना बचा, 3। तो हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 की पावर 4 में देखो चेंज कर लिया, और आपका ये सही है, कैसे ब्रेक किया है नहीं किया, इसे दोबारा से ऐड करके चेक कर सकते हैं ना, कैसे 8 इंटू 4 32, 3 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 3, दोनों को यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3 की पावर 35, इसका मतलब हमने सही ब्रेक किया है। और अब बात क्या, 3 की पावर 4 में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करा, इसकी यूनिट डिजिट क्या आई, 1। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी, इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट आ गई 1। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारी यूनिट डिजिट 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या होगी, 7। ठीक है, 2 का हो चुका हमारा, 3 का हो चुका। अब बात करते हैं हम 7 और 8 की। तो ये 2 नंबर आपके बचे हुए हैं, इनकी यूनिट डिजिट हम चेक कर लेते हैं, और आपका यहाँ पे ये सारी की सारी डिजिट हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है, 0 1 5 6 4 9 2 3 का हो गया। अब बात करते हैं 7 की। तो ये जो दोस्तों ने 4 बताए थे आपको, ये चारों के चारों को हमें 4 की पावर में अरेंज करना है। तो 7 की पावर 4 यहाँ पे इसे अरेंज कर लेते हैं, क्या 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4 बार। ठीक है, तो ये 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49, और यहाँ 7 इंटू 7 कितना होगा, 49। तो इन दोनों की भी यूनिट डिजिट ले लेंगे हम, क्या है 9। 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81। ठीक है, 81। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी, 1। तो 7 वाले केस में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है, और उसकी यूनिट डिजिट हमें हमेशा क्या मिलेगी, 1। आपको इसकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1। तो ये था आपका 7 का। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये सारी चीज लिख लेना, एक बार रिवीजन करना, आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, मेमोराइज हो जाएंगे। तो बात करते हैं कौन सा हमारी लास्ट डिजिट बची है, 8। ठीक है, तो 8 की बात करते हैं हम। 8 की बात करते हैं, यहाँ पे देखो 8 की पावर को भी 4 में अरेंज करना है आपको, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, 8 इंटू 8 कितना आ गया, 64। 8 इंटू 8 कितना आ गया, 64। अब यहाँ पे देखो एक तो तरीका वो है 64 इंटू 64 करो, फिर लास्ट डिजिट देखो आप, राइट मोस्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट। तो और एक तरीका क्या है आपका, यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट ले लो, 4 इंटू 4, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 60। तो 16 की लास्ट डिजिट, लास्ट राइट मोस्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, तो 6 इसकी क्या हो गई, यूनिट डिजिट। तो जब भी 8 वाला
8 डिजिट आपको पीछे देखने को मिले तो उसे सबसे पहले कन्वर्ट करना है 8 की पावर 4 में। जब 8 की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी आप अब कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। ठीक है 0 1 5 6 में तो क्या होता है, आपको लास्ट डिजिट जो ये होती है वही सेम लिखनी होती है। 4 और 9 का मैंने आपको बताया था, ऑड और इवन का केस बन रहा था। और लास्ट की जो 4 है, ठीक है, इनमें क्या 4 की पावर में अरेंज करना है और आपको ये सारे हमने बता दिए हैं। 2 और 8 में क्या आएगी लास्ट डिजिट 6। 3 और 7 में लास्ट डिजिट क्या आएगी आपकी 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है, अब मैं सेकंड पार्ट थर्ड लाऊंगा जिसमें आपको 2-4 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, यूनिट डिजिट के मामले में एकदम कॉन्फिडेंस से आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।